हम सब लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी वो बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी। निश्चित तौर से 2027 में प्रभारी जी ने कहा हम सरकार बनाएंगे और डंके की चोट पर भाजपा को सत्ताच्युत करेंगे। हम लोग लगातार 16 तारीख से चल रहे हैं और 16 को कार्यक्रम पहला मेरठ में हुआ, जो पश्चिम का हुआ पश्चिम जोन का, 17 को अलीगढ़ में हुआ जो ब्रज जोन का हुआ, तीसरा फिर झांसी में हुआ जो बुंदेलखंड जोन हुआ, उसके बाद चौथा हम लोगों ने प्रयागराज जोन का प्रयागराज में किया और फिर पांचवा कल हम लोगों ने पूर्वांचल जोन का गोरखपुर में किया, छठवां अवध जोन का आज ये लखनऊ में इसका आज ये छठवां जोन पूरा हो रहा है। कार्यकर्ताओं में लगातार उत्साह है। 3-3 बजे 4-4 बजे हम लोग अलीगढ़ लगभग मेरठ से चल के 2 बजे आए, 2 बजे रात को वहाँ कार्यकर्ता खड़ा था। फिर हम लोग अलीगढ़ से हम आगे निकले झांसी के लिए, झांसी का 3 बजे ढाबे 3:30 बजे ढाबे पर यूएनएसवाई के लड़कों ने, यूथ ने, कांग्रेस के लोगों ने ढोल बजनागाड़ों के साथ स्वागत, सैकड़ों की संख्या में 3-3:30 बजे स्वागत अभिनंदन किया। उसके बाद जब हम झांसी से प्रयागराज के निकले तो उसके बाद कानपुर में 1:30 बजे रात को, फिर उसके बाद 3 बजे के आसपास कौशाम्बी में और 4 बजे 4:30 बजे प्रयागराज में, 5 बजे हम होटल में पहुंचे हैं। ये स्थिति आ रहा। प्रयागराज के बाद फिर हम वहाँ से निकले गोरखपुर के लिए। गोरखपुर में भी कल वही करीब 11:30-12 बज रहा था, 12-12:30 बजे के आसपास पूर्वांचल में पूरा गोरखपुर खड़ा था। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है। दूसरा भी जो एक उदाहरण दिया प्रभारी जी ने कि कल एक हमारा ब्लॉक अध्यक्ष आजमगढ़ का पलहना ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष लल्लन मौर्या कल अपने बाइक से गया वहाँ की देर ना हो जाए और गोरखपुर के पास बाइक स्लिप कर गई, बरसात हो रही थी, चोट लग गया सर में। और जब पता चला वहाँ मीटिंग में कि वो एडमिट है सदर अस्पताल गोरखपुर में, तो हम प्रभारी से आग्रह हम लोग वहाँ गए। तो जिस तरीके से प्रभारी जी ने कहा कि हाथ जोड़कर करें कि मुझसे क्षमा कीजिएगा, मुझसे लेट हो गया, अर्धविक्षिप्त स्थिति में है, चोट लगी है, सर में ब्लड आ रहा है, पर यह स्थिति है कि कैसे संगठन कांग्रेस को मजबूत करना है, वो व्यक्ति बोल रहा है मौर्या। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के प्रति लोगों की दीवानगी, लोगों का कैसे प्यार बढ़ा है। मैं अभी आज सुबह हमारे मौलाना साहब के मिलने में गया था, सज्जाद साहब से मैं मिलने गया था सुबह। वहाँ भी वो उन्होंने कहा, लेटे हुए हैं, उनको बैठ नहीं सकते, पूरे कमर में चोट लगी है। उन्होंने कहा कि हम सब लोग कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस को पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग। और वो बाहर विदेश जा रहे हैं इलाज के लिए, तो आज था इसलिए मैं सुबह उनसे मिलने चला गया। हाँ, तो ये आज पूरी तरीके से आज लोगों का एक सोच विचार कांग्रेस की तरफ है। कार्यकर्ता देखिए जब बाइक से पहुंच रहा है 150-200 किलोमीटर, और वो लगातार कार्यकर्ता जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कार्यक्रम तय किए हैं। अभी कल 22 तारीख को बिजली को लेकर, जो बिजली आज कट 2-3 घंटे बिजली मिल रही है पूरे प्रदेश के अंदर। लखनऊ का बुरा हाल हो रखा है, अभी आप देख सकते हैं जनरेटर पे चल रहा था पूरा का पूरा हमारा कार्यक्रम। और जो आज खाद के लिए कालाबाजारी नेपाल जा रही है, खाद इस सरकार में पूरी खाद नेपाल जा रही है और यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, किसानों को लाठियाँ मारी जा रही हैं। इसका कल पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले में हमारे जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष मिलकर डीएम को ज्ञापन देंगे माननीय राज्यपाल के लिए कि ये तत्काल सरकार फेल है और किसानों की मदद नहीं कर पा रही। बिजली मंत्री केवल और केवल फोटो खिंचवा रहे हैं। जहां बिजली की देने की बात आ रही है, जब कार्यकर्ता कह रहा है, लोग कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली 3 घंटे मिल रही है, तो कह रहे हैं जय श्री राम बोलो। आप सोच सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। आप देखिए बिहार के बारे में पूछा, फ्री में बिजली देंगे, तो कह रहे हैं आप वहाँ तो जब बिजली है ही नहीं तो सब फ्री है। ये मंत्री का बयान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, ये जो धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की बात करते हैं, अभी परिवार सहित गए थे वृंदावन में दर्शन करने, और वहाँ के किस तरीके से जन आक्रोश, वहाँ के जो गोस्वामियों ने, गोस्वामी की जो बहू, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी मंदिर के अंदर वहाँ वापस जाओ, कहा कि विरोध ये नहीं यहाँ होने देंगे, हम कॉरिडोर नहीं चाहिए, उनको वापस किया। न उनको वहाँ पर बांकी बिहारी जी का प्रसाद दिया, न उनको दर्शन मिला, न उनको फटका पहनाया, और ऐलान कर दिया कि कोई भी सत्ता दल के जितने भी लोग आएंगे हम किसी का यहाँ पर एंट्री नहीं होने देंगे। ये जनाक्रोश है जो आज बड़ी बड़ी बोलते हैं जय श्री राम। आज वहाँ गए
तो वहाँ नहीं बोल पाए, मंदिर में नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि जनता का जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस पार्टी सतत जमीन पे है। हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी जो भी अत्याचार अन्याय हुआ, अभी बहराइच में एक जगह जो एक बच्चियों के साथ बलात्कार किया था, हमारा डेलीगेशन वहाँ पर नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ गया, उनके मार्गदर्शन में गया। पूनिया जी से लेकर जितने भी लोग बैठे हैं, वर्मा जी, सब लोग अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जनता के हित के लिए हम लोग सड़क पर हैं। और अभी बनारस के अंदर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मैं बनारस में निकला, पोल खोलो अभियान प्रधानमंत्री की, कि कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ पानी है, कहाँ पर दिक्कतें हैं, और मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। पर उससे घबराने वाले नहीं हैं। राहुल जी का जो कहना है कि हमारे लिए मेडल है, तो ये हमारे लिए मेडल है। हम मोदी जी का, योगी जी का मेडल स्वीकार करते हैं, टंकी की चोट पर करते हैं। हम उससे पीछे रहने वाले नहीं। और एक बात बता दूं, इसी लखनऊ में आप देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पर नाले में बह गया। नाले में, लखनऊ में विकास की बात करते हैं, इसी लखनऊ में नाले में सुरेश लोधी नाम का व्यक्ति नाले में बह गया और सरकार हाथ बैठी है और कह रही मेरे, और यहाँ पूरी 2 डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन है। मेयर भी उनका है, यहाँ के रक्षा मंत्री जी भी हैं, उस दिन यहाँ लखनऊ में थे और वो नहीं गए उस परिवार से मिलने, उस गरीब परिवार से मिलने नहीं गए। मैं गया, कांग्रेस के लोग गए और हम उनके साथ खड़े। वो एक अच्छा खासा परिवार, पेंटर था वो, अपने पूरे उसकी दो बच्चियां, एक बेटा है, और पानी में बह गया। अब उसके परिवार का कौन रक्षा करेगा? कांग्रेस पार्टी, ये सारे मुद्दे पर हम लगातार लोगों को जगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और निश्चित तौर से 2027 में प्रभारी जी ने कहा हम सरकार बनाएंगे और डंक की चोट पर भाजपा को सत्ताच्युत करेंगे। देखिए, संगठन सृजन का ये कार्यक्रम एक अभियान के रूप में हमने 23 मार्च से इसकी शुरुआत की थी। संगठन सृजन इस कार्यक्रम के तहत कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में जिन परिस्थितियों में था, उससे आगे बढ़कर उसको कैसे सुदृढ़ सशक्तिकरण उसका कर सकते हैं, उस पर एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की गाइडलाइंस के अनुसार हमारी कोशिश ये रही कि यहाँ पर हम 5 स्तरीय संगठन का एक मजबूती के साथ निर्माण करें। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि आज 6वां हमारा ये समीक्षा और साथ ही साथ कार्यशाला का ये सेशन चल रहा है, जहाँ पर एक जिलों को लेकर, अगर छोटा जिला है तो वहाँ पर 2-2 जिलों के साथ सामूहिक रूप से बैठकर और हर विषय पर, संगठन के हर विषय पर हम खुलकर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें हर जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, और उन सब परिस्थितियों के तहत कैसे हम बेहतर संचालन और सृजन कर सकते हैं, उस पर कुछ निर्णय भी, ठोस निर्णय हमने लिए हैं। मुझे खुशी है कि समयबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को हमने सफल बनाने के लिए हमारे प्रदेश के सभी सम्माननीय नेताओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश और नेतृत्व में एक बहुत अच्छा संचालन पूरे प्रदेश में हुआ है, जहां पर प्रदेश स्तरीय संगठन तो तैयार था ही, लेकिन अब हमारा प्रमुख फोकस अगर हम देखें तो हमारा जिले के बाद में ब्लॉक और मंडल गठन, जो कि ब्लॉक और बूथ के बीच की एक महत्वपूर्ण इकाई का स्थापन, फॉर्मेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि एक बूथ की मॉनिटरिंग, चुनाव के दौरान उसका संचालन और साथ ही साथ पार्टी कार्यक्रम और पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए कोई अगर संदेश है, उस संदेश को सरलीकरण तरीके से हम उन तक के पहुंचा सकें और उनके माध्यम से जनता तक पहुंच सकें। एक सफलतम प्रयोग है जिसका 15 अगस्त को पहला फेज़, पहला चरण समाप्त हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि ये समीक्षा की 4थी बैठक है, जो कि हर जोनल स्तर पर हमने लिए, और 5वीं बैठक हमारी 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच प्रदेश के 75 जिलों में ये होने जा रही है। आगे के जो आयोजन है वो बूथ लेवल तक का आयोजन है, जहाँ पर कि प्रशिक्षण शिविर, हमारे विधानसभा और जिला पंचायत स्तर पर चुनाव की तैयारियाँ, और इसी प्रकार से अनेक अलग अलग जो हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो सेल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनका भी सशक्तिकरण और नवीनीकरण और साथ में सृजन का योजना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाया हुआ है।
जिसकी शुरुआत हम 25 जुलाई से और 30 अगस्त के बीच में इनकी प्रिलिमिनरी पहली बैठकें और नियोजन होगा, जो कार्यक्रम आगे भी चलेगा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर 833 ब्लॉक्स और 75 जिलों के साथ 403 विधानसभा और 80 लोकसभा के अंदर कैसा प्रभावशाली तरीके से हम संगठन को खड़ा कर सकते हैं और पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव तंत्र है, उस चुनाव तंत्र के नियोजन में सफलतापूर्वक आने वाली चुनौतियां, चाहे वो स्थानीय निकाय चुनाव हों, विधानसभा चुनाव हों या 2029 का पार्लियामेंट चुनाव हो, शुरुआत हमने कर दी है। पहला लक्ष्य हमारा पंचायत चुनाव है, 2027 का विधानसभा चुनाव है और इन नतीजों के आधार पर एक निर्णायक लड़ाई हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी वो बिना कांग्रेस के नहीं बनेगी। इस चीज़ को पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि हमारा आत्मविश्वास है, कार्यकर्ताओं का जोश है और सबसे महत्वपूर्ण जो नेतृत्व हमें मिला है, माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के रूप में, उनका हम इसके लिए विशेष धन्यवाद करते हैं। और मैं राजनीतिक रूप से इतना ही कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार कार्य कर रही है वो हर मोर्चे पर विफल हुई है और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए रोज नए नए प्रकार के तंत्रों के माध्यम से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हाल ही में आपने देखा कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ते जा रही हैं, लोगों के बीच में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को द्वेषित किया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य मात्र एक ही है कि लोगों का उनकी विफलताओं से ध्यान भटकाने का। जो असमतोल बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और अगर आप देखें तो रोजगार के जितनी भी संभावनाएं या अवसर कहीं किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। ऊर्जा विभाग की से बात करें तो ऊर्जा विभाग की बड़ी शिकायतें आ रही हैं। अभी जब सुल्तानपुर में माननीय मंत्री जी जब गुजर रहे थे, लोगों ने अपनी समस्या सुनाई। इस विषय में मैं संगठन के ऊपर में मैंने कहा, इसके ऊपर में मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में और हमारी पूरी टीम के साथ में काफ़ी गहन चर्चाएं हुई हैं। मैं चाहूँगा अजय राय जी से कि आने वाले दिनों में बिजली, किसान के बीज और खाद, शिक्षा व्यवस्था, शालेय और इसके ऊपर में हमारे आंदोलनात्मक कार्यक्रम बने हुए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रदेश के अध्यक्ष रूप में उन्होंने एक नेतृत्व देकर जो एक पूरी नियोजन बनाया है, उसके बारे में अभी आपको जानकारी देंगे। सर, कितनी विधानसभा सीटों पर तैयारी हो रही है? पूरी 403 विधानसभाओं पर कांग्रेस पूरी तैयारी करेगी, लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन पार्लियामेंट में भी था और आज भी उसका रेलेवेंस कायम है। 403 विधानसभाओं में हम संगठन का सृजन कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में समय अनुसार भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए और आज की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए उस समय की जो भी नीति लगेगी, आपस में बैठकर बेहतर समन्वय के साथ सम्मानजनक तरीके से उसके ऊपर में हम निर्णय लेंगे। और अगर हम मजबूत रहे और हमने मजबूती से अगर हमारे सहयोगी दल को साथ दिया तो नतीजा इसके पहले आप देख चुके हैं कि हमने 2 कदम पीछे रखकर और पार्लियामेंट चुनाव में हमने अपने गठबंधन साथियों को साथ दिया और बेहतर नतीजे आए। यही प्रक्रिया आगे भी हमारी रहेगी। इसके बारे में फाइनल नेतृत्व इसके और निर्णय लेगा, लेकिन संगठन की जो जिम्मेदारी मुझ पर है, पीसीसी अध्यक्ष पर है, हम सब पर है। संगठन हर स्तर पर, प्रमुख संगठन और हमारे फ्रंटल संगठन 403 विधानसभाओं में, 833 ब्लॉकों में और हमारे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 80 लोकसभा में पैरेलली अपने आप को ससज्ज करेगा, तैयार करेगा ताकि किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए हम तैयार हैं।